डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। यानी कि इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, किस टाइप का स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं इसको, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम अपने आसपास देखते हैं ये ऑर्गेनिज्म किसी न किसी टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि केवल वन सेल से मिलकर बने रहते हैं, यानी कि उनकी जो पूरी बॉडी है वो केवल वन सेल से ही मिलकर बनी हुई होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इनको? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको हम। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे ह्यूमन बींग है, डॉग है, कैट है, बफेलो है। ये बड़े जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु दिखाई देते हैं हमारे आसपास, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म है ये या कैसे जीव जंतु है? तो ये मल्टी सेलुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनकी बॉडी में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें सेल का, तो वो किस टाइप से होता है वो यहाँ पर दे रखा है। क्या होता है, छोटी छोटी जो सेल्स होती है ये आपस में मिलकर यानी कि सेल डिवीज़न करके बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बनाती है। और सेल का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं यहाँ पर टिश्यू। क्या बोलते हैं? सेल के ग्रुप को टिश्यू। यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती है टिश्यू। ऐसे ही बहुत सारे जो टिश्यूज़ है ये आपस में मिलकर बनाएंगे ऑर्गन्स। क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स। जैसे कि हमारी जो आई है वो एक टाइप का ऑर्गन है, हमारी आँख जो है वो क्या है, एक टाइप का ऑर्गन है। ऐसे ही हमारी जो टंग है, लीवर है, किडनी है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये डिफरेंट टाइप के क्या है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है। तो ये किन से मिलकर बने हमारे ऑर्गन्स? ये टिश्यू से मिलकर बने। ठीक है। और जो टिश्यू है वो किन से मिलकर बने हैं? तो सेल्स से मिलकर ये बने होते हैं। फिर आगे चलते हैं। जो ऑर्गन है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े रहते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं? ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटन का सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, या डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस टाइप के बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और ये सारे सिस्टम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं फिर बॉडी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की यहाँ पर, कि सबसे पहले जो बनती है हमारी बॉडी में वो सेल बनती है। यानी कि जो भी जीव जंतु हमारे आसपास, जो भी ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स है, बर्ड है, ये सब जो भी हमें दिखाई देते हैं, इन सब की शुरुआत अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो वन सेल से मिलकर ही बने हैं। वन सेल्स आपस में कंबाइन होकर बना लेती है टू सेल्स, या फिर वन सेल जो है वो डिवाइड होके भी टू सेल्स में चेंज हो जाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, वन मेल की सेल एंड वन फीमेल सेल, जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं, स्पर्म एंड ओवम बोलते हैं। तो ये आपस में कंबाइन होके एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो में फिर डिवीज़न होता रहता है और फिर उससे बहुत सारी सेल्स बनती है और फिर धीरे धीरे जाके ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पर हर एक जीव की अगर शुरुआत देखें हम तो वन सेल से ही हुई है। सेल आपस में मिलकर बनाती है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर आगे क्या समझाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए और भी कुछ सिस्टम्स यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सेंसरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम की हेल्प से बताया है कि ये है छोटी छोटी यहाँ पर सेल्स। सेल्स आपस में मिलकर यहाँ पर बना रही है टिश्यू। क्या बना रही है? टिश्यू। ये टिश्यूज़ आपस में मिलकर यहाँ पर बनाते हैं ये ऑर्गन। जैसे यहाँ पर ये 3 टाइप के ऑर्गन्स दे रखे हैं, है ना। ये हमारा स्टमक है, लीवर है, यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सब आपस में जब जुड़ते हैं तो बनाते हैं यहाँ पर ये
ऑर्गन सिस्टम, ये दिख रहा है हमें यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से जब आपस में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो बनाते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर ह्यूमन बीइंग दे रखा है, तो इस टाइप से किसी भी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हम टिश्यू की डेफिनेशन देखते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। तो टिश्यू की एक सिंपल सी डेफिनेशन 1 लाइन में यहाँ पर दी है, वो हम देखते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप है सेल्स का, जिसमें कि जो सेल्स है उनका अगर हम ओरिजिन देखें तो एक ही ओरिजिन होता है, यानी कि सिमिलर टाइप का ओरिजिन होता है। स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर भी यहाँ पर सिमिलर होती है। फंक्शन अगर देखें तो एक ही टाइप के फंक्शंस यहाँ पर एक टिश्यू के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पर हमारी टिश्यू की डेफिनेशन। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर टिश्यू के टाइप्स। तो जो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो टिश्यूज़ मेनली 4 टाइप के यहाँ पर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं 4 टाइप के टिश्यू, उनके ओरिजिन क्या है और उनके फंक्शन क्या है, ये हम यहाँ पर इन शॉर्ट में देखते हैं। और उसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल में देखते जाएंगे। तो पहले देखते हैं हम इनके टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इनका एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो हमारी स्किन बनी हुई है ये किसकी बनी है? एपिथेलियल टाइप के टिश्यूज़ की बनी हुई रहती है, यानी कि जो ऊपरी कवरिंग है स्किन की या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की, वो बनी हुई रहती है एपिथेलियल टाइप के टिश्यूज़ की। इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह है, इनके अंदर की जो वॉल होती है ना, यानी कि इंटरनल जो वॉल रहती है वो भी एपिथेलियम टाइप के टिश्यू से ही मिलकर बनी होती है। जैसे ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, तो इसके ऊपर की जो कवरिंग है ना, ये किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी है। ऐसे ही जो ये अंदर की वॉल है यहाँ पर, ये भी एपिथेलियल टाइप के टिश्यूज से मिलकर ही बनी हुई है। अब ये जो टिश्यू है इनका ओरिजिन क्या है? तो इनका जो ओरिजिन है वो ये एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्मल और एंडोडर्मल, यानी कि जो डर्मल सेल्स है उनके एक्टोफॉर्म, मेसोफॉर्म और एंडोफॉर्म से ये मिलकर बनी हुई रहती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है फंक्शन अगर देखें हम, तो जो हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ है, यानी कि जो स्किन के टिश्यू है या ब्लड वेसल के अंदर के वॉल के जो टिश्यूज़ है, इनका क्या काम है? तो ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, साथ ही ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं और सिक्रीशन का भी काम करते हैं। जैसे हमारी जो स्किन है उससे स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो ये सिक्रीशन का भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ओरिजिन हम फॉर एग्जांपल देखें तो जो ब्लड है ना, ब्लड क्या है? हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसका ओरिजिन देखें हम तो मेसोडर्मल सेल्स से कनेक्टिव टिश्यूज़ का ओरिजिन होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके फंक्शन क्या है यहाँ पर? तो प्रोटेक्शन का है, बाइंडिंग का है, सपोर्ट देने का काम है, सर्कुलेशन का वर्क होता है एंड साथ ही स्टोरेज का भी ये काम करते हैं। थर्ड यहाँ पर टाइप है मस्कुलर टिश्यूज़। जो मस्कुलर टिश्यूज़ है इनका अगर ओरिजिन देखें तो मेसोडर्मा से होता है इनका भी ओरिजिन। और जो मस्कुलर टिश्यू है ये हमें मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करवाते हैं। जो हमारी हार्ट की जो मसल्स है या थाई की जो मसल्स है, हाथ की जो मसल्स है, यानी पूरी बॉडी में जो भी मसल्स बनी हुई है वो मसल्स हमारी मस्कुलर टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू का अगर ओरिजिन देखें हम तो ये है एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल यानी एक्टोडर्मा से ये बनते हैं। इनका जो वर्क है वो अगर हम देखें, फंक्शन देखें इनका, तो इम्पल्स को ये कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी छोटी छोटी नर्व्स फैली हुई है पूरी बॉडी के अंदर, और ये जो नर्व्स है ना, ये सब आपस में मिलकर बनाती है नर्वस सिस्टम। क्या बनाती है? ये नर्वस सिस्टम बनाती है।
यानी कि ये जो नर्व्स है ना, ये किससे मिलकर बनी है, तो ये नर्व टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। आगे हम इनकी स्ट्रक्चर एंड इनके फंक्शंस भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है यहाँ पर कि सेल क्या है, सेल से टिश्यूज़ किस टाइप से बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन कैसे बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बॉडी किस टाइप से बनती है, टिश्यूज़ की डेफिनेशन एंड टिश्यूज़ के टाइप्स यहाँ पर हमने सीखे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।